जंगली जानवर जितने हैं सब फसल उजाड़े दे रहे हैं, किसी किसी को मार भी बैठते हैं। गौशाला में बहुत मरते हैं, हमने देख के आया, चारा नहीं पाते हैं। चारा भी 1 लाख रुपया 50,000 रुपया जुर्माना दिया जाता है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोहम्मद जैफ। लगातार हम गांव-गांव जा रहे हैं, जनता की जो समस्या है वो सरकार तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन सवाल पैदा होता है कि जनता आखिर परेशान क्यों है। लेकिन इस वक्त मैं जो है उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में मौजूद हूं। ये जो विधानसभा है ये शायद निघासन है और ग्राम सभा बोधिया कला है, और बोधिया कला के कुछ समस्या है। यहाँ के जो ग्रामवासी हैं वो कुछ बातों से परेशान हैं। अब उनकी क्या परेशानी है हम उनसे ही जानेंगे। और ये देखिए पूरा गांव जो है ये इकट्ठा है, ये चारों तरफ से यहाँ पर मौजूद है। यहाँ बरगद का पेड़ है, यहाँ कृष्णा जी का जो है मूर्त है, और उसके साथ साथ में ये सारी जनता है। इन सारी जनता का एक ही समस्या है। काफी देर से ये लोग अपना जो है दर्द बयां कर रहे थे। हमने कहा क्यों ना आपकी आवाज जो है हम सरकार तक पहुंचाएं और कोशिश करें कि आखिर आपके इस जो प्रॉब्लम, ये आपकी जो प्रॉब्लम है, आखिर इसका समाधान क्यों नहीं निकल रहा है, इस पर ही हम बात करेंगे लोगों से। तो यहाँ पर कौन कौन है जो बोलना चाहते हैं? सबसे पहले तो हम आपसे बात करेंगे, चाचा क्या हाल चाल है? ठीक है। ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, क्या दिक्कत है आपकी जो ये परेशानी है? जानवर चरावे नहीं देते। हाँ, जानवर चरावे नहीं देते, फिर रगड़त थे और पकड़त है। यह बात है, पकड़त हैं। जैसे कि खुल के, मतलब अभी तक कौन हमारी किसी से बात हो रही थी? आपसे बात हो रही थी। तो अब ये बताइए, कोई दिक्कत नहीं है, बात करने वाले को करने दीजिए, हमारी आवाज आ रही है। क्या नाम है आपका? राधे श्याम, आप लोग कुछ बता रहे थे हमें, तो क्या मामला है आपका? मामला ऐसा है, वो जो है जंगल यहाँ करीब है गांव के, जंगली जानवर जितने हैं सब फसल उजाड़े दे रहे हैं, और जो गांव ग्रामीण जानवर हैं ये जंगल चले जाते हैं, उनको पकड़े 1 लाख रुपया 50,000 रुपया जुर्माना दिया जाता है। बंदर, चीतल, पाड़ा, हाथी, नीलगाय, ये तमाम से प्रजातियां हैं जंगल के जो जानवर हैं, ये सब फसल उजाड़े दे रहे हैं। कोई अपने जानवर रोकते नहीं। 3 महीना हो गया, एक जानवर एक आदमी जंगल के अंदर ना घुसे देंगे। यानी यहाँ से कुछ दूरी पर दुधवा पार्क है ना? ये तो है, दुधवा पार्क है, और दुधवा पार्क के जो जानवर हैं वो इधर चले आते हैं, लेकिन जब इधर के जानवर यानी पशु जो है इधर से उधर पहुंच जाते हैं तो लोग आपसे पैसा जुर्माना ले लेते, पकड़ ले, जेल पठे देते हैं, जेल में पठे देते हैं, जुर्माना ले। जो तो आप लोग चाहते क्या हैं? आप लोग चाहते क्या हैं कि आपको सरकार क्या अनुदान दे, सरकार क्या मदद करे? हम लोग तो ये चाह रहे हैं कि हमारे यहाँ जो है खरफोश गाय भैंसिया जंगल में चरे दें, और वो लोग जो चराने ले जाते हैं तो उनका मारते तोड़ते 50,000 रुपया लेते हैं, मारते जेल भेजते हैं। योगी जी तो शायद जो है पशु को पालने के लिए कहते हैं, प्रेमी हैं, गाय प्रेमी हैं, और ऐसे उत्तर प्रदेश के अंदर किया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे? अरे सबका बहुत परेशानी है। हाँ, सरबोझ लाने में परेशानी है, औरतें बिचारी जाती हैं, उनका सरबोझ गिरा लेती हैं और बहुत उन पर बिगड़ते हैं, किसी किसी को मार भी बैठते हैं। मारते भी हैं? हाँ, मारते भी हैं। क्यों मारते हैं भैया, क्यों मारते हैं मालूम है? क्यों मारते हैं? इसलिए कि जंगल में जो बिना परमिशन के चराते हैं, इसीलिए जो पकड़ा जाता है व्यक्ति है उसको जंगल में ले जाते हैं, थाने में ले जाके बंद कर देते हैं। उसके बाद ये होता है कि उनको जब कोई छुड़ाने जाता है तो उनके पर ये होता है कि यहाँ पे क्यों चरा रहे हैं, जंगल में क्यों चराते हैं, ये होगा, वो कई प्रकार के बहाने बना देते हैं। अच्छा। और बस इनका उद्देश्य ये है कि यहाँ का जो गाँव है, ग्राम बोधिया विकासखंड निघासन है, इनकी समस्या है कि इनका जो भी धंधा है तो ये कम से कम 80% यानी 90% दूध उत्पादन है, क्योंकि जब भैंसे और गाय हैं तो उसी से इनका दूध निकालते हैं, उसी का बेचते हैं, उसी से इनके घर का जो खर्चा होता है या कोई प्रकार की जो दवाई या कुछ भी है उसी से इनका काम चलता है, और वही गवर्नमेंट करने नहीं दे रही है। गवर्नमेंट नहीं करने दे रही? जो यहाँ पे वन विभाग का प्रशासन नहीं करने दे रहा? जी हाँ, बस इनका उद्देश्य यही कि आप जिस तरह से इनका बस इतना कहना है कि जाके गांव जंगल में हम अपना जानवर चरा ले, बस यही चाहते हैं। अच्छा, आप लोग यहाँ तो गौशाला वगैरह बना होगा ना? गौशाला
गौशाला बना हुआ है, उसमें जानवर मरते वरते तो नहीं है भैया? बहुत मरते हैं गौशाला में, बहुत मरते हैं, हमने देख के आया। गौशाला में मरते हैं? मच गई गौशाला में। अच्छा, हाँ। क्यों भैया, गौशाला में जो है वो गाय मरती हैं क्या? गाय गाँव मच गई में यहाँ है। हाँ। अब यहाँ के सब जानवर वहाँ जाते हैं, कोई कोई को घुमा देते हैं। हाँ। हाँ, नहीं, हमें वो पेपर ऊपर में निकला था, इधर आ जाइए, आप भी आ जाइए। पेपर ऊपर में निकला था कि शायद 2-3 गाय यहाँ लखीमपुर खीरी में खत्म हो गई थी गौशाला के अंदर। तो ये क्या मामला है भैया, बताओगे कुछ? पानी नहीं पड़ते, जो कमजोर जानवर है हाँ। तो मर भी जाते हैं। चारों नहीं पाते हैं, चारा नहीं पाते हैं, हैं? चारा भी नहीं पाते, चारा नहीं मिलता है। योगी जी पूरा पैसा दे रहे हैं, लेकिन लोग जो है अपन BMW आ खरीद ले रहे हैं। ये सब हैं? जी। यहाँ की समस्या ये है, हम हाँ बताते बताइए, आप बताइए, हैं। ये यहाँ की समझदार लग रहे हैं। यहाँ की समस्या सबसे ज्यादा ये है कि हमारे जानवर जाते हैं, गाय भैंस जाती है जंगल में, तो उनको रोका जाता है। हाँ। आदमी को पकड़ लेते हैं, उससे 30,000, 25,000, 50,000 जुर्माना काटते हैं, मारते पीटते हैं। हाँ। और उनके जानवर आकर हाथी आते हैं, सुअर आता है और नील गाय आती है। हमारी एकड़ों फसल, 3 एकड़ 4 एकड़ फसल एक दिन में उजाड़ करती है, उसकी कोई सुनवाई नहीं। हमारा जानवर जाता है तो वहाँ पर रोका जाता है और जुर्माना ले लिया जाता है। जुर्माना भी लिया जाता है, मारा पीटा भी जाता है। उनका जानवर आता है यहाँ पर, हाँ। तो उसके लिए हमारी कोई सुनवाई नहीं। हमारे गांव में ना तो उनका जानवर आ जाए तो कहते होंगे कि ये सबका है। ये तो अलाउ है, मतलब ये तो पहले से घूम रहा था। और हमारे यहाँ पुरखान से, मतलब हम लोग जानने वाले, हमारे पिताजी नहीं जानते थे, तब से ये जंगल में चरी थी, बराबर जानवर जाते थे। गाँव ये पूरा आधारित, ग्राम सभा, बौधिया कला, रमुआपुर, इधर जितने गाँव हैं सारे गाँव जंगल पे आधारित थे। ठीक, कुछ ऐसे गरीब परिवार हैं जो लकड़ी लाकर अपना जीवन यापन करते हैं। ठीक है, 100 रुपए 50 रुपए का। खैर, हम समय बहुत ज्यादा देना चाहते थे आप लोगों को। तो सबसे बड़ी बात यह है कि गौ प्रेमी यशस्वी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यानी योगी आदित्यनाथ, वो चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर गौ का जो है सम्मान किया जाए, गौ की रक्षा की जाए, और वो उसके प्रति जो है काफी काम कर रहे हैं। लेकिन शासन तो अलर्ट है, लेकिन प्रशासन जो है वो अपने काम को अंजाम देने में बहुत ही माहिर है। जनता का जो दुख है, जनता का जो दर्द है, उसे महसूस ना करके बल्कि अपने जेब में कितना मनी ट्रांसफर कर लिया जाए, इस फिराक में लगे रहते हैं। अब सवाल पैदा होता है कि ऐसे लोगों पर उत्तर प्रदेश के मुखिया यानी योगी आदित्यनाथ कुछ बड़ा कदम उठाएंगे या इनको यूं ही छोड़ देंगे। और जो ग्रामीणों का एक दर्द है कि गौ अंश को जो है वो दुधवा पार्क के अंदर चरने नहीं दिया जा रहा है, इन्हें छूट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हम फिर दोबारा इन्हीं लोगों के बीच में आएंगे 15 दिन के बाद, फिर हम जानेंगे कि इनका क्या है दर्द, कुछ समस्या का समाधान हुआ या नहीं। कैमरामैन चांद के साथ मैं मोहम्मद जैफ, लखनऊ।